क्या देश में अगर बीजेपी की सरकार है तो क्या ओवैसी की वजह से है? 300 एमपी बीजेपी के जीत गए, इसलिए जीते क्योंकि अखिलेश और बीएसपी में वो ताकत नहीं थी बीजेपी को रोकने के लिए। तुम्हारी निकम्मेपने से बीजेपी आई है, तुम्हारी नाहेली की वजह से अखिलेश बीजेपी आई है। अगर कल भी आती है तो तुम उसके जिम्मेदार होगे। तुम्हारी नाहेली, तुम्हारा निकम्मापन और तुम्हारा कोई मेहनत करने का जुस्तजू तुम्हारे पास नहीं है। तुमको अब पार्टी अपनी विरासत में मिली और इंशाअल्लाह ताला तुम इस विरासत को खत्म कर दोगे हमेशा के लिए, हम जानते हैं। तुम्हारा वो दावा छोड़ो एम वाई, अब खाली तुम वाई वाई करते रहो। एम तुमको बाय बाय करके जा चुका है इंशाअल्लाह ताला। अब आप देखिए बीजेपी की सरकार यहां पर है, क्या किया बाबा की सरकार ने? कुछ नहीं किया। फिर बोलते कि हमने पूरे क्रिमिनलों को भगा दिया। हर क्रिमिनल भाग चुका है, माफिया भाग चुका है, तो हमारी गाड़ी पर किसने गोली चलाए थे? कौन हमारी जान लेने की कोशिश किया 6.5 फीट से? कहां से उनको वो तफंचा मिला? मोदी जी भी बोले कि पूरे माफिया जेल को चले गए। मोदी जी ये जेल को क्यों नहीं गए थे? ये कौन थे ये लोग? ये कौन से किसकी औलाद थी ये तो गोडसे की नाजायज औलाद हम पर गोलियां चलाई। इनको बाबा ने नहीं देखा, इनको मोदी जी ने नहीं देखा। आप कहते हैं कि पूरा माफिया भाग गया, जेल में चला गया। अरे भाई ये माफिया कौन है? इनको कौन इस तरह की नफरत इनके जहनों में डाल चुका है? क्या 80-20 की बात करने से इनमें नफरत नहीं पैदा होती? क्या गर्मी और सर्दी पैदा करने की बात से नौजवान में नफरत नहीं पैदा होती? कि ठोक दो की पॉलिसी से नफरत नहीं पैदा होती? बताओ तुम जिम्मेदार हो अगर रेडिकलाइजेशन हुआ है तो ये आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की सरकार रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदार है, जिसकी बिना पर लोग बुलेट पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते हैं। इस पर कोई बात नहीं करेगा और हमको बोलते हैं जेड कैटेगरी ले लो। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी जेड कैटेगरी। हमको हमारी जान की अहमियत मालूम है, मगर अगर मेरी जान की सुरक्षा, मेरी जान की हिफाजत उस वक्त होगी जब वो बच्ची जो नकाब पहनकर कॉलेज जा रही, वो भीड़ उसको घेर लिया, उसकी हिफाजत नहीं कर पाए तुम। अब उसकी हिफाजत नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में 22